मैं ऐसे परेशान रहूंगा। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। शायद किस्मत से लड़ रही थी। बुरी बात, किस्मत को करता हूँ उससे। मोहब्बत है, हो जाती। मोहब्बत में जज्बात देखे जाते हैं, हिसाब किताब नहीं लगाए जाते। ये मौका तो नहीं है इन बातों का, लेकिन मैं तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ इसलिए थी कि जो हालात मैंने देखे वो ऐसा कभी भी नहीं था। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है? तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। हम सब तुम्हारे बारे में बहुत परेशान हैं। हाँ, तो जब जी चाहता था शेर की बहन को छेड़ना शुरू कर देता था। अब उसको भी फिक्र होने लगी है कि अगर शेर वापस आ गया तो कभी भी उसकी बहन से वो शादी नहीं कर पाएगा। उसकी तो बड़ी ख्वाहिश है कि शेर की बहन के साथ उसकी शादी हो जाए। तहमीना और शेर की बहन को जिस तरह वो परेशान देखेगा उसे यकीन हो जाएगा कि वाकई शेर गुम हो चुका है। शेर के बारे में जैसे ही शुजात को मालूम होगा, शुजात एक दफा फिर अपनी बेटी से मालूमात लेने की पूरी कोशिश करेगी। तहमीना बेगम का रो रो कर बुरा हाल होगा। तहमीना बेगम को रोता देखकर बदर ज़मान तो यही समझेगा कि वाकई शेर गुमशुदा हो चुका है, मगर तहमीना जल्द ही एक दफा फिर फजर से मिलेगी और शेर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी। भी अपने भतीजे की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, मगर वो ये भी देख चुकी है कि उसका अपना ही भाई अपने खून का प्यासा हो चुका है। फजर रोज ही जाएगी और शेर को जिस तरह से मेडिसिन देनी होगी उसे देगी और उसका पूरा ख्याल रखेगी और इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि तहमीना बेगम तो यहाँ पर आ नहीं सकती। अगर तहमीना बेगम घर से निकलती है तो बदर को शक हो जाएगा और उन लोगों का शक होने का ये मतलब है कि वो जल्द ही उस मकाम तक पहुंच जाए जहां पर शेर छुपा हुआ है। रंगून वाला और बदर जमान की तो नींदें वैसे ही उड़ चुकी हैं, क्योंकि अगर शेर नहीं मिलता तो उनकी जान तो शिकंजे में आने ही वाली है और अगर शेर ठीक होकर आ गया तो उनका तो सारा भांडा ही फूटने वाला है। बदर जमान रंगून वाला को कहेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, बेहतर यही है कि अब अपनी गलती भी तुम ही सुधारो। रंगून वाला फजर से मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा, मगर फजर इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बता पाएगी। यहाँ पर फजर ने जो कुछ किया था वो उस एहसान का बदला है जो शेर ने उस पर किया था। ना सिर्फ फहद से उसको बचाया था बल्कि बाइज्जत तरीके से उसे घर भी छोड़ कर आया था। शेर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार वो दिन भी आ जाएगा जब शेर अपने घर वापस आएगा, मगर तब तक शुजात को बहुत कुछ मालूम हो चुका होगा और अब वो फजर को घर पर रखने को राजी नहीं होगा, इसीलिए फजर को वो घर से निकाल दे।